आज का टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ ए टिपिकल डाइकॉट स्टेम। द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना में मुख्य लक्षण क्या क्या होते हैं। तो इसके लिए हम उदाहरण के रूप में सूरजमुखी के तने का एक उदाहरण लेते हैं, जिसकी संरचना का वर्णन मैं आज आपको समझाऊंगा। सूरजमुखी के तने के अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करने पर हमें निम्न प्रकार की संरचनाएं या ऊतक दिखाई देते हैं। चित्र में आप और स्पष्ट हो जाएगा, ध्यान से देखें। सबसे बाहर की तरफ, सबसे बाहर बाह्य त्वचा, बाहर की तरफ एपिडर्मिस, ये तरह की सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत होती है, जिसमें सामान्य पतली भित्ति वाली पेरेन्काइमा सेल्स होती हैं। इन कोशिकाओं के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होते हैं। सामान्य अवस्था में तने की बाह्य त्वचा के ऊपर मोटी क्यूटिकल उपचर्म होती है। कई बार इसके साथ बहुकोश की स्तंभ रोम ट्राइकोम्स भी तने की बाह्य त्वचा पर दिखाई देते हैं। रंध्र भी उपस्थित होते हैं। ठीक इसके नीचे बहुकोश की अवस्था के अंदर दूसरी परत है अधोत्वचा हाइपोडर्मिस। ठीक बाह्य त्वचा के नीचे स्थूल कोण ऊतक कोशिकाओं के द्वारा निर्मित 5 से 6 पंक्तियों में ये ऊतक पाया जाता है। इसकी कोशिकाएं लगभग गोलाकार पेक्टिन और हेमीसेलुलोज रसायन से स्थूलन युक्त होती हैं। ये कोशिकाएं पेक्टिन और हेमीसेलुलोज के कारण इसमें प्रत्यास्थता, लचीलापन या यांत्रिक बल मिलता है। तीसरा, वल्कुट या कॉर्टेक्स। अधोत्वचा के ठीक नीचे वल्कुट नाम की संरचना ऊतक पाया जाता है। इसमें पतली भित्ति वाली मृदुतक कोशिकाएं होती हैं, जो कई पंक्तियों में हैं। ये कोशिकाएं गोलाकार होती हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस यानी अंतर कोशिकीय अवकाश मौजूद होते हैं, ये इनकी पहचान है। वल्कुट परत में बीच बीच में म्यूसिलेज डक्ट नलिकाएं भी दिखती हैं। और अंदर की तरफ देखें, वल्कुट के ठीक नीचे एक परत की अंतस्थ त्वचा एंडोडर्मिस होता है। कोशिकाएं एक परत में ढोलक नुमा बैरल शेप मृदुतक होती हैं, एक पंक्ति में व्यवस्थित होंगी, अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं होंगे। इनमें सामान्यतः स्टार्च कणों का संचय होता है, इसीलिए इस परत को हम स्टार्च शीथ भी कहते हैं। इस कोशिका पट्टिका यानी अंतस्थ त्वचा में एक मुख्य लक्षण और है कैस्पेरिन पट्टिकाओं का पाया जाना। अगला भाग परिरम पेरिसाइकल। सूरजमुखी के तने में परिरम की 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। संवहन बंडल संवहन पूल के ऊपर की तरफ उपस्थित रहती हैं। ये कोशिकाएं दृढ़ोतक होती हैं। इस प्रकार परिरम का निर्माण होता है। अगला मुख्य भाग, सबसे केंद्र में संवहन बंडल वेस्कुलर बंडल होते हैं। सूरजमुखी के तने में कई संवहन बंडल एक वलय यानी सबसे मुख्य लक्षण क्या, एक रिंग गोलाकार अवस्था में व्यवस्थित होते हैं। यहाँ पर आंतरिक संरचना में संवहन बंडल संयुक्त, जॉइंट, कॉन्जॉइंट, आइसोबाइलेटरल और ओपन, और अंत में हम कहेंगे एंडार्च प्रकार के होते हैं। संवहन बंडल की संरचना में इस प्रकार बाहर की ओर फ्लोएम, बीच में कैम्बियम, अंदर की ओर जाइलम पाया जाता है। जाइलम में प्रोटोजाइलम केंद्र और मज्जा की ओर तथा मेटाजाइलम बाहर परिधि की ओर होता है। चूँकि कैम्बियम केवल संवहन बंडल क्षेत्र में फ्लोएम जाइलम के बीच अवस्थित होता है, अतः इस प्रकार के कैम्बियम को अंतरकूलीय कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम भी कहते हैं। संवहन बंडल के विभिन्न ऊतकों के बारे में आप जानते हैं। पहला फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम और पिथ, ये 4 हैं। तो फ्लोएम को अगर हम देखें, परिरम के ठीक नीचे उपस्थित होता है। कोशिकाएं पतली कोशिका भित्ति सेल वॉल थिन होती है। इन कोशिकाओं में सीट्यूब सेल, कंपेनियन सेल, फ्लोरेंट पेरेन्काइमा ऊतक बनाते हैं।
फाइबर अमूमन सामान्यतः अनुपस्थित। फाइबर यानी फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम मृदुतक का मुख्य कार्य खाद्य पदार्थों का संग्रहण रिजर्व के रूप में होता है। दूसरा भाग वैस्कुलर मंडल का कैम्बियम एधा। ये कोशिकाएं विभजोतक लक्षणों वाली होती हैं, मृदुतक होती हैं, आयताकार होती हैं। ये लगातार नई कोशिकाओं का निर्माण अंदर और बाहर की तरफ, बाहर फ्लोएम और अंदर की तरफ जाइलम बनाती रहती है। कई पट्टियों के रूप में ये एधा कैम्बियम पाया जाता है। तीसरा मुख्य भाग संवहन मंडल का है जाइलम। मज्जा की तरफ यानी इनर साइड की तरफ जाइलम ऊतक उपस्थित होता है। इसमें ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर चारों ही प्रकार के ऊतक मिलकर के कार्य करते हैं। द्वितीय वृद्धि के समय जाइलम मृदुतक की कुछ कोशिकाएं टाइलोसिस बनाती हैं। सबसे अंत में अंदर की तरफ पित्त, मज्जा पाया जाता है। ये केंद्रीय भाग है। बहुकोशिकीय कोशिकाएं होती हैं। अंतरकोशिकीय स्थान भी पाए जाते हैं। कुछ म्यूसिलेज नाम के पदार्थ का स्रावण करने वाली नलिकाएं भी इसके अंदर दिखाई देती हैं। तो ये अब आज हमने देखा द्विबीजपत्री की सूरजमुखी, जिसका उदाहरण है। आंतरिक संरचना में बाहर से अंदर की तरफ विभिन्न प्रकार के ऊतकों के कार्य, संरचना, लक्षण और व्यवस्था कैसी है। थैंक यू।